पहला कॉल पापा को ही करूंगा। करो। घर पर खाने की दिक्कत, आर्थिक तंगी और कई सारे संसाधनों की कमी के बावजूद बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एक पिता ने अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए एक उपजाऊ जमीन तक को बेच दिया। वो अपने बच्चे के सपने के बीच आने वाली हर मुसीबत के खिलाफ खड़े हुए। लोगों ने तो उन्हें कई बार टोका, लेकिन आज उनके घर लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। बच्चे के सपने को अपना सपना समझने वाले इस पिता का बेटा आज क्रिकेट जगत का उभरता हुआ सितारा बन गया है। 14 साल के इस क्रिकेटर ने आज वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैभव सूर्यवंशी की, जो आज खेल जगत से लेकर सोशल मीडिया पर #ट्रेंडिंग चल रहे हैं। उन्होंने जो किया उसकी हर और प्रशंसा हो रही है। लेकिन सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, एक ऐसे खिलाड़ी भी है जिनकी बल्लेबाजी के साथ ही उनके संघर्ष के दिन भी याद किए जा रहे हैं। कौन है वो खिलाड़ी, क्या है उनका संघर्ष, इसके बारे में तो हम जानेंगे। साथ ही बताऊंगी आपको वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी एक ऐसी बात जो शायद ही आपको पता हो। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। वैभव सूर्यवंशी ने इस बात को सही साबित कर दिखाया। इस मैच के बाद उन्होंने छोटी छोटी लेकिन बहादुर पारियां खेली और कल यानी सोमवार को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जो कर दिखाया उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। वैभव सूर्यवंशी जितना उनके नाम में वजन है, उतना ही मैदान पर बल्लेबाजी में भी दम दिखाता है। 28 मार्च की शाम बल्ले से फूटा तूफानी शतक उनकी उसी दम की कहानी कहता दिखा। 35 बॉल में शानदार शतक बनाने वाले वैभव ने कल कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, सिराज, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान और करीम जन्नत जैसे गेंदबाजों पर प्रहार कर उन्होंने संकेत दे दिया है उन्हें छोटा बच्चा समझने की गलती नहीं करी। नावी के तीर की तरह उनके शॉट ताकतवर और सटीक है। हालांकि ऐसी प्रतिभा रातों रात नहीं बनी। इस अविश्वसनीय कहानी की नींव तब पड़ी जब उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने अपने बेटे के क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए अपनी खेती की जमीन बेच दी। बिहार क्रिकेट संघ ने वैभव का समर्थन किया और उसे रणजी ट्रॉफी में जगह दिलाई। तिलक नायडू की अध्यक्षता में अंडर-19 राष्ट्रीय चयनकर्ता ने उसे कोल्ड टेस्ट क्रिकेट में पहुंचाया। अंत में राजस्थान रॉयल्स के राहुल द्रविड़ और जुबिन भरूचा ने आईपीएल की शुरुआत से पहले उसे 150 से अधिक की गति से साइड आर्म थ्रोडाउन का सामना करवाकर इस अनगढ़े हीरे को चमकाने में अपना योगदान दिया। बिहार के समस्तीपुर जिले में पड़ने वाले छोटे से गांव ताजपुर प्रखंड के रहने वाले वैभव के पिता खेती बाड़ी का काम करते थे। खेती करने के साथ ही छोटा सा ज्वेलरी शॉप चलाते थे। बाद में वैभव के करियर को फोकस करते हुए शॉप पर बैठना छोड़ दिया। इसके बाद वैभव के बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने दुकान संभाली। वैभव को तो काफी कम उम्र से ही क्रिकेट खेलने में माहिर हो गया था। क्रिकेट जैसे खेल के लिए अच्छी ट्रेनिंग और कोचिंग की व्यवस्था समस्तीपुर जैसे छोटे शहर में उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में पिता ने वैभव को करीब 100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया। इसके लिए पैसे भी जरूरत था। आय का कोई बड़ा जरिया नहीं था, तो वैभव के पिता ने अपनी जमीन बेच दी। वैभव के लिए उनके पिता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह खुद अपने बेटे के लिए टिफिन पैक करते थे। वैभव 10 साल के थे तो वह अपने से भी बड़ी उम्र के लड़कों के साथ नेट प्रैक्टिस कर एक दिन में 600 से ज्यादा गेंदें खेलते थे। वैभव के पिता की ये मेहनत बेकार नहीं गई। हालांकि अगर वैभव क्रिकेटर नहीं बन पाते तो उनके पिता का सब कुछ खत्म हो जाता। वैसे तो वैभव सूर्यवंशी की उम्र महज 14 साल की। 14 साल की उम्र के बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि वो स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन वैभव जिस अंदाज में इंडियन प्रीमियर लीग में इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। वैभव के पास खुद को निखारने का अभी बहुत समय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वैभव के लिए उनके पिता ने अपनी सबसे बड़ी पूंजी जमीन को बेचने का जो रिस्क लिया था वह सफल हुआ।
लेकिन वो कहते हैं ना कि जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और वैभव की मेहनत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज बड़े बड़े दिग्गज वैभव की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वैभव के पिता पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, और खुद वैभव ने ही इस बात का खुलासा किया है। वैभव आज आईपीएल के मैच में मात्र 35 गेंद में शतक मार के अपने टीम राजस्थान रॉयल को जीत दिलाया है। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले 3-4 महीने से वैभव को राजस्थान रॉयल अपने पास रख करके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस वो करा रहे थे। उसके हेड कोच राहुल द्रविड़ सर, बैटिंग कोच विक्रम राठौर सर, जुबिन भरूचा सर, सईराज बहुतुले सर और रोमी सर, सभी मिलके इसके खेल को वहां सुधार रहे थे और अच्छा बना रहे थे। वैभव भी काफी मेहनत कर रहा था, उसी का परिणाम है कि वैभव आज इतना अच्छा खेला है। इसके साथ साथ बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी सर को भी हम दिल से, सब परिवार दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वैभव को बिहार से खेलने का मौका दिया और वैभव ने अच्छा खेल दिखाकर आज इस मुकाम पर वैभव पहुंचा है। और इतने छोटे बच्चे ने वो करके दिखाया है जो एक क्या सभी प्लेयर्स का ये ड्रीम होता है। तो वैभव ने कल जो बैटिंग जिस शैली से की है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था कि ये मुझे फील होता है कि आने वाले 1-2 साल में वो टीम इंडिया T20 का पार्ट रहेगा। तो उसने उस टारगेट की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। ये आक्रामक शैली और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, इतना छोटा बच्चा उस टॉप लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कॉन्फिडेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल डिमांड वो खेल रहा था, वो काबिले तारीफ था। और एज ए कोच मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। वैसे तो आईपीएल 2025 के 47वें मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शतकीय पारी खेलकर पूरी महफिल लूटी, लेकिन उनके ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल की पारी भी इस मैच में खास रही। वो यशस्वी ही थे जिन्होंने एक छोर से वैभव का पूरा साथ निभाया, साथ ही उनकी इस तूफानी पारी के दौरान उनका हौसला बढ़ाते रहे। यशस्वी ने भी इस मैच में गुजरात के खिलाफ टीम के लिए अहम 70 रन की पारी खेली और नाबाद रहे। वही यशस्वी जो हमेशा ही अपने खेल से हर किसी को हैरान कर जाते हैं, उनका 0 से लेकर अब तक का सफर आसान नहीं था। कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि कभी क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के लिए टेंट में रात गुजारने वाला यशस्वी जायसवाल आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। और आपको यहाँ पर बता दें कि यशस्वी जायसवाल की इस सफलता के पीछे भी उनके पिता का एक बहुत बड़ा हाथ है। यशस्वी का बचपन संघर्षों में बीता है। वह क्रिकेट सीखने के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही से निकलकर मुंबई गए, जहां उन्होंने आजाद मैदान में कई रातें टेंट के अंदर गुजारी। उनके पास तब रहने के लिए घर नहीं था। यशस्वी ने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि जब बरसात होती थी तब टेंट के अंदर पानी गिरने लगता था और किस तरह वह रात गुजारते थे। यशस्वी के पिता भूपेंद्र आज भी भदोही में पेंट की छोटी सी दुकान चलाते हैं। पिता कहते हैं, बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो लोग मुझे पागल कहते थे वो आज साथ में फोटो खिंचवाते हैं। जो कहते थे कि बेटे के पीछे बर्बाद हो जाओगे, आज वही लोग पेपर हाथों में लेकर आते हैं। फक्र से कहते हैं कि यशस्वी हमारा बच्चा है। बचपन से ही यशस्वी में क्रिकेटर बनने का जुनून था। 10 साल की उम्र में उसने पिता से मुंबई जाने की जिद की। पिता भी बेटे की प्रतिभा को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका। मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार संतोष के यहाँ यशस्वी को भेज दिया। यशस्वी 5-6 महीना वही रहे। वह यहाँ से आजाद मैदान में प्रैक्टिस करने चाहते थे, लेकिन रिश्तेदार का घर छोटा था। इतनी जगह नहीं थी कि वहां लंबे समय तक रह पाते। पिता बताते हैं कि आजाद मैदान में कई महीने उसे ग्राउंड के बाहर ही दूसरे बच्चों के साथ खेलना पड़ा। नेट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद रिश्तेदार संतोष ने यशस्वी को आजाद ग्राउंड ले गए।
वहां पर उनका एक परिचित ग्राउंडमैन सुलेमान था। उनसे बात करके यशस्वी को वहीं पर रहने की व्यवस्था करवाई। यहाँ करीब 3 साल तक यशस्वी टेंट में रहा और क्रिकेट की बारीकियां सीखी। पिता भूपेंद्र बताते हैं कि मुंबई में यशस्वी ने आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे की दुकान पर काम किया, एक दूध वाले के यहाँ भी काम किया। वहां सफाई करने के एवज में उसे रोजाना 20 रुपए मिलते थे। वहां 4-5 महीने काम किया। उस दूध वाले ने काम से यह कहकर यशस्वी को निकाल दिया कि सिर्फ खेलता और सोता है। मैं यहाँ से 2000 रुपए भेजता हूँ, लेकिन अब वक्त काफी कुछ बदल गया है। हालांकि यशस्वी के उस संघर्ष के दौरान उसके पिता ने उन्हें बहुत ज्यादा मदद की। बता दें कि यशस्वी ने एक समय में गोलगप्पे भी बेचे हैं। हालांकि अब यशस्वी का कंपनियों से 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट सिर्फ खेल ना होकर लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में लाखों करोड़ों युवा हर दिन अपनी आंखों में क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि व्हेन टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, तब मंजर कुछ और ही होता है। इसे वैभव और यशस्वी ने सही साबित किया है। वैभव और यशस्वी के खेल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।